नमस्ते। आज हम एक अहम और काफी निजी से विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। हाँ, वो भावना जब कोई छोड़कर चला जाता है। बिल्कुल, वो एहसास, चाहे कोई रिश्ता हो, दोस्ती या शायद कोई बड़ा मौका हाथ से निकल गया हो। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक दिलचस्प लेख है जिसका टाइटल है खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए, द लाइफ रीसेट। हाँ, मैंने भी पढ़ा। काफी पावरफुल आइडिया है इसमें। है ना? तो लेख का जो सेंट्रल पॉइंट है वो सिर्फ दुख से बाहर निकलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे आगे की बात है। ये उस दर्द को, उस तकलीफ को पर्सनल ग्रोथ के लिए फ्यूल बनाने की बात करता है। फ्यूल मतलब एक तरह का ईंधन। हाँ, ईंधन। जैसे लेख कहता है, ये सिर्फ मूव ऑन करना नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से री इन्वेंट करना है, एक नया वर्जन बनाना। और इसका एक नतीजा ये भी हो सकता है कि जाने वाले को पछतावा हो सकता है, ये एक पॉसिबल साइड इफेक्ट है, पर शायद मेन गोल नहीं। अच्छा, क्योंकि अक्सर जब कोई जाता है ना तो पहला ख्याल यही आता है कि कमी मुझ में थी, हाँ, वो सेल्फ डाउट। कि मैं काफी नहीं थी शायद। ये सवाल बहुत परेशान करता है। सही कहा। और लेख इस एहसास को मानता है, ऐसा नहीं कि नकारता है। हाँ। पर वो कहता है कि वजह चाहे जो भी रही हो, हम्म। जो होना था वो हो गया। अब फोकस खुद को कोसने पर नहीं, तो किस पर? फोकस इस बात पर कि इस दर्द को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए, उसे अपने विकास की नींव कैसे बनाया जाए। एक तरह की स्ट्रैटेजी। विकास का ईंधन, ये बात मुझे अच्छी लगी। लेकिन ये जो आइडिया है कि छोड़ने वाला पछताए, क्या ये थोड़ा बदले जैसा नहीं लगता? हेल्दी है ये? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लेख इसे सीधे सीधे बदला नहीं कह रहा। अच्छा। वो इसे आपकी अपनी जीत का, आपकी अपनी शांति का एक नतीजा बता रहा है। असली मकसद तो खुद को बेहतर बनाना है। ओके। अगर आपके बेहतर होने से किसी को पछतावा होता है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना? आपकी जीत तो आपकी अपनी ग्रोथ में है। फोकस अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। एग्जैक्टली। लेख इसी को आंतरिक स्कोर कार्ड कहता है। अपना हिसाब खुद रखना, दुनिया के हिसाब से नहीं चलना। समझ गई। तो ये आंतरिक स्कोर कार्ड कैसे बनता है? ये बदलाव लाएं कैसे? लेख कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। लेख ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पिलर्स बताए हैं। जैसे पहला है, खुद को प्राथमिकता दें। खुद को प्राथमिकता देना, ये तो हम सुनते रहते हैं। हाँ, पर लेख इसे और ठोस बनाता है। वो कहता है, रोज एक नॉन नेगोशिएबल घंटा निकालो। मतलब 1 घंटा जो सिर्फ आपका हो। 1 घंटा रोज किस लिए? सेहत के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, या बस चुपचाप अपने साथ बैठने के लिए। कुछ भी जो आपको बेहतर बनाए। ये करना पड़ेगा। रोज की भागदौड़ में मुश्किल है पर जरूरी लगता है। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा है, निर्माण पर ध्यान दें, मांगने पर नहीं। निर्माण पर मतलब अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां कुछ बन रहा हो, कुछ क्रिएट हो रहा हो। उस चीज या इंसान के पीछे एनर्जी वेस्ट मत करो जो चला गया। अच्छा, जैसे उनका ख्याल आए ध्यान कहीं और लगा दो। हाँ, लेख इसे एनर्जी री इन्वेस्टमेंट कहता है। जैसी वो विचार आए, उसे रोककर फौरन अपनी एनर्जी किसी क्रिएटिव काम में लगा दो। चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। कोई स्किल, कोई प्लान, कुछ भी। ये बहुत प्रैक्टिकल है। विचारों को दिशा देना। ठीक है। और तीसरा? तीसरा पिलर है, अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बने। बेस्ट वर्जन। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, पर लेख इसे हिस्सों में तोड़ता है। 4 मेन एरिया: फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 4 एरिया: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल। हाँ, और इन सब में छोटे छोटे लगातार इंप्रूवमेंट करने पर जोर है। एकदम से सब कुछ नहीं। धीरे धीरे पर लगातार। ठीक है। और चौथा, शायद सबसे मुश्किल वाला? हाँ, चौथा पिलर है, साबित करना बंद करें, विकसित होना शुरू करें। साबित करना बंद करें? हाँ, मतलब जब हम दूसरों को कुछ दिखाने के लिए काम करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ, ध्यान बाहर रहता है। बिल्कुल। पर जब हम सिर्फ अपने आंतरिक स्कोर कार्ड के लिए, खुद के लिए बेहतर बनते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स अपने आप बोलते हैं। किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। तब आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट बन जाती है। वाह, ये बहुत पावरफुल है। खामोशी आपकी सफलता, टूटा दिल आपकी प्रेरणा और वो रिजेक्शन आपका पुनर्जन्म। बिल्कुल। तो क्या असली मकसद ये है कि आप उस इंसान के लौटने का इंतजार ही न करें? हाँ, काफी हद तक यही। लेख के हिसाब से मंजिल वो है जब आपको खुद से इतना गहरा कनेक्शन और सुकून मिले कि किसी के आने जाने से आपकी अंदर की शांति पर फर्क ही ना पड़े। लेख इसे सेल्फ रिलायंट सेरेनिटी कहता है। सेल्फ रिलायंट सेरेनिटी, आत्मनिर्भर शांति। हाँ, जब आप वहां पहुंचते हैं,
तब असल में लाइफ रीसेट होता है। तब शायद दुनिया कहे, अरे ये तो वो इंसान रहा ही नहीं जिसे हम जानते थे। तो सार ये है कि दर्द को बदलाव की सीढ़ी बनाओ, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि खुद पर नाज हो। और हाँ, शायद जाने वाला भी एक बार सोचें। सही कहा। और सबसे बड़ी जीत शायद ये नहीं कि कोई वापस आ जाए। तो क्या है? सबसे बड़ी जीत ये है कि आप खुद के इतने करीब आ जाएं कि आपको अपनी कीमत जानने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े। आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, अपना वो बेहतर वर्जन 2.0 बनने की तरफ आज कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? सोचने वाली बात है।